केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत बंदरा में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये उपवास वार्ड संख्या 4 स्थित अंबेडकर पार्क में हुआ, जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और धीरे धीरे समाप्त करने का आरोप लगाया गया। उपवास में कांग्रेस नेता रुद्रदमन बाबू सिंह, महीप सिंह, कमलेश रावत उर्फ गणेश सिंह, बब्बन पांडे और हरिचंद्र मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की जीवन रेखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित बदलाव ग्रामीण मजदूरों के काम करने के संवैधानिक अधिकार पर सीधा हमला है। नेताओं ने बताया कि पहले मनरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार को 15 दिन के भीतर काम देने की कानूनी गारंटी थी, लेकिन अब इस प्रावधान को कमजोर कर काम को सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। साथ ही मजदूरी की गारंटी भी समाप्त की जा रही है। पहले न्यूनतम मजदूरी तय होती थी और अब हर साल उसमें बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब ना तो न्यूनतम मजदूरी की स्पष्ट गारंटी है और न ही वार्षिक वृद्धि का भरोसा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि फसल कटाई के समय काम पर रोक लगाने से मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति खत्म होगी और वे कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर होंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों की शक्तियां छीनी जा रही है। पहले विकास कार्यों की योजना ग्राम सभा और पंचायतों द्वारा बनाई जाती थी और ठेकेदारों पर रोक थी, लेकिन अब फैसले दिल्ली से थोपे जा रहे हैं। नेताओं ने NMMS ऐप पर आधार आधारित भुगतान प्रणाली को भी मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि इनके कारण लाखों मजदूर काम और मजदूरी से वंचित रह रहे हैं। अंत में मांग की गई है कि मनरेगा में किए गए सभी बदलाव तुरंत वापस लिए जाएं, काम का अधिकार पूरी तरह बहाल किया जाए और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन तय की जाए। चेतावनी दी गई कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें अनुसूचित और पिछड़ा समाज प्रभावित होगा और उसके बाद ठेकेदारी प्रथा इसमें आ जाएगी। ठेकेदार आप देख रहे हैं आजकल आउटसोर्सिंग हो गया है। सब जगह हर विभाग में बाहर से ठेकेदार लेबर की सप्लाई कर रहे हैं। उसी प्रकार मनरेगा जब ख़त्म होगी तो वो आउटसोर्सिंग हो जाएगी, ठेकेदारी प्रथा आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से पहले 2006 से जब से मनरेगा लागू हुई थी, 180 कार्य दिवस का सृजन मनरेगा के तहत हुआ था। ये ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। मनरेगा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, उनका आर्थिक स्तर जो है वो बढ़ा। लेकिन न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरी पहले हुआ करती थी, लोग जबरन काम लेते थे। लेकिन मनरेगा आने के बाद एक समय ऐसा था जब 60 रुपये मजदूरी बाहर थी और 58 रुपये मजदूरी मनरेगा के तहत थी। मनरेगा ऐसी योजना है जिसने जो रोजगार के दिहाड़ी मजदूर हैं उनका रोजगार की दिहाड़ी बढ़ाने का काम किया। क्योंकि मनरेगा में जब प्रतिवर्ष पैसा बढ़ाने का प्राविधान था, प्रतिवर्ष पैसा बढ़ता था तो जो मार्केट में लेबर के पैसा है उसको भी बढ़ाना पड़ता था। इसलिए मनरेगा को ख़त्म करके सरकार सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और उनके आर्थिक रूप से उनको पीछे करने का काम कर रही है।